बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हैब्स मैथ लैब। आज हम ऑन योर ओन 2.6 में क्वेश्चन नंबर 3 को करने जा रहे हैं। इसमें क्या है, कंपेयर इन ऑर्डर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें जो नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पे रैशनल नंबर्स है, इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, इन्हें कंपेयर करना है और फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो हम किस तरह असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, आइए इसको सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं इसको ज़रा ठीक कर लूँ यहाँ पे। अच्छा, तो अब इसको सॉल्व करेंगे और नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। तो पहले मैं क्या करूँगा, इन्हें कंपेयर करने के लिए ये सारे जो नंबर्स है 7 है, 8 है, 11 है, ये जो डिनोमिनेटर्स है, ये जो नीचे वाले हैं, इनका हमने एलसीएम लेना है। ठीक है, हम इनका एलसीएम लेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इन सारे नंबर्स का हम डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, एक जैसा बनाएंगे, फिर इन सबको हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर्स है 7, 8 और 11, इनका मैं एलसीएम लूँगा। ठीक है, तो 7, 8 और 11 का एलसीएम जब मैं लेता हूँ यहाँ पे, तो ये इसको 7 पे डिवाइड करें, 7 1s आर 7। ये तो डिवाइड नहीं हो सकते, तो डायरेक्टली इसको लिख दें। ठीक है, ये भी लिख दें। फिर इसको 8 पर डिवाइड करें, इसको नीचे लिख दें, 8 1s आर 8, इसको भी नीचे लिख दें। ठीक है, इसको 11 पर डिवाइड करें, तो 1 और 1 नीचे आ गए, 11 1s आर 11। हमारे पास कितने नंबर्स आ रहे हैं, 7, 8 और 11। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम होगा, 7 क्रॉस 8 क्रॉस 11। तो इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 7 क्रॉस 8 क्रॉस 11। यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 616 आ रहा है। ठीक है, 616 ये आ रहा है, हमारा आंसर ये आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है 616, ये हमारा टारगेट बन गया। अब हम क्या करेंगे, पहला वाला उठाएंगे, यहाँ पे 4/7 मल्टीप्लाइड बाय इस तरह करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। फिर नीचे हम क्या करेंगे, नीचे इस 7 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर जो है ये एलसीएम आ जाए। एलसीएम जो 616 था ना, वो आ जाना चाहिए। ठीक है, जब हम 7 के साथ, यही तो 7 है, 8 और 11 को मल्टीप्लाई करें तो 88 आता है। जब हम 7 के साथ 88 नीचे मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, ज़रा देखते हैं इस कैलकुलेटर पे। 7 मल्टीप्लाइड बाई 88, 7 को मैंने 88 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है, 6, वो एलसीएम आ रहा है ना, 616 आ रहा है। तो 7 को मैंने 88 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, मैं क्या करूँगा, ऊपर भी 88 मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो अब 4 और 88 को मल्टीप्लाई करें, 4 और 88 क्या आ रहा है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 88, तो 4 और 88 जब मल्टीप्लाई हो जाए तो 352 आता है, 352। और जब हम 7 और 88 को मल्टीप्लाई करें तो 616, ये जो एलसीएम है ये आ रहा है। ठीक है, ये एलसीएम हमारा टारगेट है, हमें डिनोमिनेटर में ये लाना है ज़रूर। फिर बाद इस दूसरे नंबर पे आते हैं, 3/8, इसको लगा देते 3/8 इस तरह क्रॉस। अब इस 8 के साथ नीचे क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर में इस तरह आ जाए, ये 616 ये आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 8 है, 8 के अलावा कौन से 7 है और 11 है, इनको मल्टीप्लाई करें, 7 और 11 जब हम मल्टीप्लाई करें तो 77 आता है। तो 8 के साथ 77 मल्टीप्लाई करें। अब तो हम कैलकुलेटर पे करते हैं, 8 मल्टीप्लाइड बाई 77, तो हम दोनों मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है, 616। सो ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, हमने इन डिनोमिनेटर वाले को इस तरह बनाना है, 617, 77 मैंने नीचे लगा दिया, इसको ऊपर भी लगा देते। अब 3 और 77 को मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाइड बाई 77, तो हमारे पास क्या रहा है, 231 आ रहा है। 2 पर क्या है, 231
31 इस तरह हो गए। अब ये तीसरा वाला, ये 9/11 9/11 इस तरह क्रॉस लगा दे और इस तरह एक लाइन। तो हम 9 को यहाँ पर 11 नीचे है, 11 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 616 आ जाए। ठीक है, ये 6 से, ठीक है। तो 11 यहाँ पर अगर आप देखें 11 है, 8 है और 7 है। 11 तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कौन से बाकी बच गए? 7 और 8। 7 और 8 को मल्टीप्लाई करें, 7 8 ज़ार 56। तो जब हम 11 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो 56 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे। अगर हम 56 से मल्टीप्लाई करें 11 मल्टीप्लाइड बाई 56 तो हमारे पास क्या आ रहा है? 616 आ रहा है। ठीक है, 11 को 56 से ये आ रहा है। तो 56 मैंने नीचे लगा दिया, तो इसको ऊपर भी लगा दे। जो चीज़ नीचे लगानी है वो ऊपर भी लगानी है, इस तरह। तो 11 और 56 मल्टीप्लाई किया हमने तो 616 आ गया। अब ऊपर 9 और 56 मल्टीप्लाई करें कि क्या आता है? 9 मल्टीप्लाइड बाई 56 तो ये आ रहा है 504। 9 and 56 ये 504 आता है, 504। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स आ गए। ठीक है, अब इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर वो होता है जिसमें पहला सबसे छोटा होता है, फिर बाद में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इस तरह एक मिसाल मैं देता हूँ, फिर सिर्फ एक मिसाल दूंगा, फिर इसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह हम नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4। तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, पहले छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे भी बड़ा, फिर इससे बड़ा, ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और अगर मैं उल्टा कर दूँ 4 3 2 1 तो ये इसे हम फिर बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ये पहले बड़ा, फिर इससे छोटा, फिर इससे भी छोटा, फिर इससे छोटा, ये छोटा होता जा रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। तो जो जब बढ़ता जा रहा है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले जो छोटा हो वो उठाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो बड़ा हो वो उठाएंगे। अच्छा, इन तीनों में सबसे पहले कौन सा छोटा है? कौन सा छोटा है? तो ये तो 500 है, ये 300 है, ये 200 है। तो ये 200 वाला सबसे छोटा है, तो पहले इसको उठाएंगे। ठीक है, लेकिन ये 200 वाला किससे आ रहा है? हमें इसके साथ कोई लेना देना नहीं। ये किससे आ रहा है? 3/8 से आ रहा है ना। तो हम 3/8 को पहले उठाएंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मैंने लिख दिया। फिर सबसे छोटा कौन सा? ये 300 है, ये 500 है, ये 200 है, ये वाला छोटा है। लेकिन ये किससे आ रहा है? ये तो 3/8 से आ रहा है, तो 3/8 सबसे छोटा होगा। ठीक है, फिर 200 से बड़ा कौन सा है? ये 300 वाला 200 से बड़ा है ना, तो ये वाला उठाएंगे। ये किससे आ रहा है? ये तो 4/7 से आ रहा है, तो हम दूसरे नंबर पर क्या लिखेंगे? 4/7, ये दूसरा हो गया। फिर तीसरे नंबर पर ये सबसे बड़ा है 500। सो ये किससे आ रहा है? ये तो 9/11 से आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9/11। तो ये सबसे छोटा था, इससे भी ये इससे बढ़ता गया, ये इससे बढ़ता गया। तो इसे क्या हम कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। हमने इसकी मदद से इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है, हमने इनका सहारा लेकर इनसे मदद लिया सिर्फ, और इन नंबर्स को हमने, ये जो नंबर्स हैं इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। इस तरह इस दूसरे क्वेश्चन में भी इस तरह करेंगे। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 5/9, 7/13 एंड -9/8। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव भी है, थोड़ी मुश्किलात पेश आ रही। sometimes students have problem in this when there is a negative sign. So let's try it. So हम ये पहला वाला लेंगे। अच्छा, सबसे पहले 9, 13 और 8 का LCM लेंगे, फिर बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 9, 13 और 8 का LCM मैं यहाँ लूँगा। 9, 13 एंड 8।
अच्छा, एलसीएम में हमारे पास रूल ये भी है, अगर ये तीनों एक ही नंबर पर डिवाइड नहीं हो सकते, कोई एक ऐसा नंबर नहीं है कि तीनों को डिवाइड करे, फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। तो ये तीनों एक ही नंबर पर डिवाइड नहीं हो सकते हैं ना, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, जिस तरह मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई की, इस तरह इन तीनों के भी मल्टीप्लाई करते तो इससे जो आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। 9 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 8, ठीक है। तो 9, 13 और 8 से क्या आ रहा है, 936, इससे क्या आ रहा है 9 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 8 से आ रहा है 936। इसको हमने याद रखना है, ठीक है, एलसीएम को हमने याद रखना 936। अच्छा, जो नीचे जो डिनोमिनेटर्स थे इनके मैंने एलसीएम ले लिया, 936 आ गया। अब हम पहला वाला उठाएंगे 5/9, अच्छा, मल्टीप्लाइड बाई इस तरह जिस तरह हमने ऊपर किया। अब ये 9 मैंने ले लिया, कौन से बाकी रह गए 13 और 8। तो 9 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लिकेशन दूँ कि हमारे पास वो एलसीएम आ जाए। वो एलसीएम क्या आ गया था, 936 आ गया था ना, तो वो उस एलसीएम को हमने लाना है। 9 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें यहाँ पर नीचे, तो 9 तो हमने लिखा है, कौन से बाकी रह गए 13 और 8। 13 और 8 को मल्टीप्लाई करें कि क्या आ रहा है 13 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो ये आ रहा है 104 आ रहे 13 और 8 से। तो जब हम 9 के साथ 104 मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, तो हमारा एलसीएम क्या आ सकता है 936, ठीक है। जब यहाँ पर देख लें 9 मल्टीप्लाइड बाई 104, अब 9 को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है 936 एलसीएम आ रहा है। तो 104 मैंने नीचे लिख दिया, वो ऊपर भी लगा दे, ठीक है। आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि 104 इस 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह पता चलेगा आप लोगों को, जिस तरह यहाँ पर 9 तो लिखा हुआ है, ठीक है, 9 तो लिखा हुआ है, 9 इन तीनों से कट गया, वो कौन से बाकी रह गए 13 और 8। 13 और 8 को मैंने मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 104 आ गया। तो 104 अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 104 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, 5 मल्टीप्लाइड बाई 104, तो क्या आ गया यहाँ पे 5 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 520 आ रहा है, 520। और नीचे अगर 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो वो एलसीएम आता है 3936, ठीक है, वो हमारे पास वो एलसीएम आ रहा है। अच्छा, अब ये दूसरा वाला ले ले, 7/13 मैंने लिया, फिर क्रॉस इस तरह एक लाइन लगा दें। फिर इस 13 के साथ मैं यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करूँ नीचे कि हमारे पास ये 936 आ जाए, ठीक है। हमने डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना है, तो 936 13 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, 13 तो यहाँ पर हमने ले लिया, ठीक है, बाकी और 9 और ये बाकी बच जाते हैं 13 के अलावा। 13 तो यहाँ पर है 9 और 8, सो 9 और 8 को मल्टीप्लाई करें, 9 8 are 72, तो 72 आ रहा है। 13 के साथ अगर 72 मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आ सकता है 936, ठीक है। 72 मैंने नीचे लगा दिया, ये ऊपर भी लगा ले, ठीक है। तो 7 और 72 को मल्टीप्लाई करें, 7 मल्टीप्लाइड बाई 72, ये क्या रहे 504 और नीचे 13 और 72 को मल्टीप्लाई करें तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 72, ये क्या रहे 936, जो हमारा एलसीएम है ना ये वाला, ये आ रहा है 936। हम इन सारों को इक्वल बनाएंगे, ये भी 936 है, ये भी 936 है। हम नंबर्स को तभी कंपेयर कर सकते हैं जब हम इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल बना दें, फिर हम कंपेयर कर सकते हैं। फिर ये लास्ट वाला -9 डिवाइडेड बाई 8। अच्छा, अब हम इस 8 को किस नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या आ जाए 936 आ जाए, ठीक है। 936 बनाने के लिए हमने 8 ले लिया, इन तीनों से 8
ले लिया तो कौन से बाकी रह गए, 13 और 9। 13 और 9 को मल्टीप्लाई करें कि क्या आ रहा है, 13 मल्टीप्लाइड बाई 9 ये आ रहा है 117। ठीक है, तो जब हम 8 के साथ 117 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ सकता है। ठीक है, 936 ये मैंने नीचे लगा दिया तो ये ऊपर भी लगा दे। ठीक है, जो नीचे है वो ऊपर भी लगा दें। फिर 9 और 117 को मल्टीप्लाई करें। 9 यहाँ पर मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाइड बाई 117। 9 और 117 से क्या रहे 1053 और जब 8 और 117 को मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए। ठीक है, 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 117 तो क्या आ रहा है 936। तो अब हमने क्या किया, इन सारों के जो है ना 936 डिनोमिनेटर्स एक ही बन गए, एक जैसे बन गए। तो हम अब इनमें जो है ना कंपेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब इन सारों को क्या करेंगे, जो है ना असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। यहाँ पर लिख देंगे असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मैंने लिख दिया। और इसमें असेंडिंग में सबसे छोटा जो हो उससे उन्हें पहले उठाएंगे। तो एक बात जहन में याद रख ले, यहाँ पर एक इसको हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें यहाँ पर माइनस भी है तो माइनस भी लगा दें। ठीक है, तो जब हमारे पास नेगेटिव नंबर होगा वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, ये नेगेटिव सबसे छोटा है, ये इनसे बड़े हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर्स जब ज़ीरो से इस तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव जा रहे हैं, तो नंबर्स छोटे होते जा रहे हैं। और ज़ीरो से राइट साइड पे जाते पॉजिटिव नंबर्स बड़े होते और नेगेटिव नंबर्स छोटे होते। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा पहले उठा देते हैं, तो सबसे छोटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास ये सबसे छोटा है, ये नेगेटिव। लेकिन ये किससे आ रहा है, ये तो इससे आ रहा है ना 9/8 से, हमारा मतलब इसके साथ है। तो 9/8 सबसे छोटा है। फिर इसके बाद छोटा कौन सा होगा, तो ये 520 है और ये 504 है। तो ये छोटा है ना, इससे 520 तो बड़ा है, ये छोटा है, तो ये वाला लिख देंगे। ये किससे आ रहा है 504, ये तो 7/13 से आ रहा है, तो हम लिख देंगे 7/13। ठीक है, ये दोनों हुए, आखिर में ये वाला लिख देंगे 520 किससे आ रहा है 5/9 से, तो 5/9 यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दी। जो नेगेटिव था वो सबसे छोटा था, फिर इसके बाद छोटा, फिर इसके बाद। ठीक है, इस तरह। तो ये असेंडिंग ऑर्डर बन गया। अब पार्ट सी पे आते हैं। तो पार्ट सी में ये नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर्स है 21, 42 एंड 7, हम इनका एलसीएम मालूम करेंगे और फिर इनका डिनोमिनेटर्स इक्वल बना देंगे और फिर आगे मसला हल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास है 7, 42 एंड 21, इनका हम एलसीएम फाइंड करेंगे। 7, 42 एंड 21 इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए इनको 7 पर डिवाइड करें। 7 1s are 7, 7 6s are 42, 7 6 एंड 7 3s are 21। ठीक है, इस तरह मैंने किया। फिर ये दोनों 3 पर डिवाइड हो सकते हैं, तो 3 पर करें। ये 3 पर नहीं हो सकता, इस तरह नीचे ले, 3 2s are 6, 3 1s are 3। ठीक है, फिर उसको 2 पर डिवाइड करें। 1 नीचे ले, 2 1s are 2 एंड 1। हमारे पास कौन से नंबर आ रहे हैं 7 3 2, 7 3 एंड 2 ये नंबर्स आ रहे हैं। इनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 7 3s are 21 और 21 को 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 1s are 2, 2 2s are 4। हमारा क्या रहा है 2 3s are 6 है, 7 6 are 42। हमारा एलसीएम क्या रहा है 42 आ रहा है। ठीक है, तो ये 42 हमारा एलसीएम आ रहा है। 7
मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो 42 एलसीएम आ रहा है। 42 को हमने याद रखना है, ठीक है। 42 हमारा क्या है, एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब हम क्या करेंगे, ये नंबर उठाएंगे 20 डिवाइडेड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई, इस तरह लगा देंगे। फिर अब हमने क्या करना है, 21 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास वो एलसीएम आ जाए। एलसीएम 42 था ना, तो एलसीएम हमने लाना है यहाँ पे। तो जब हम 21 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 42 आता है। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 42 आता है, ठीक। तो 2 मैंने नीचे लगा दिया, 2 ऊपर भी लगा ले। तो 2 और 20 को मल्टीप्लाई करें 40 आता है, और फिर 2 और 21 को मल्टीप्लाई करें 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, सो 42 आ गया। वो एलसीएम यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा वाला उठा लें, 23 डिवाइडेड बाई 42 मल्टीप्लाइड बाई, जस्ट इस तरह लाइन खींचे। तो अब 42 को किस नंबर से यहाँ से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारे पास क्या आ जाए, 42 आ जाए। 42 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 42 आ सकता है। 1 नीचे लगा ले तो 1 ऊपर भी लगा ले। तो 1 और 23 मल्टीप्लाई करें 23 आ जाएगा। 1 और 42 मल्टीप्लाई करें तो 42 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये तीसरा वाला उठा ले, -25 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो हम 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 42 आ जाए। तो हम 7 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 42 आ सकता है। 6 नीचे लगा लिया तो ऊपर भी लगा लें। 6 और 25 को मल्टीप्लाई करें, 25 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो ये 150 आता है। और 6 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो 42 आ गया। यहाँ पर नेगेटिव भी है तो नेगेटिव भी लगा ले, ठीक है। इस तरह हुआ। अब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे इन्हें। मैं यहाँ पे लिख दूंगा असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया। इनमें सबसे छोटा जो है पहले हम उसे लिख देंगे। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया, जो नेगेटिव होता है वो सबसे छोटा होता है। कि नेगेटिव, ये नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव, तो ये सबसे छोटा है नेगेटिव वाला। तो ये सबसे छोटा ये उठाएंगे। ये किससे आ रहा है, ये तो इससे आ रहा है ना, -25/7, तो ये सबसे छोटा है -25/7। फिर इन दोनों में एक छोटा कौन सा, ये 23 है, ये 40 है, तो 23 वाला छोटा है, ठीक है। तो ये किससे आ रहा है, ये तो इससे आ रहा है 23/42, इससे आ रहा है तो इसको लगा देंगे 23/42। फिर इसके बाद ये हुआ ना, ये दोनों तो हमने लिख दिए, इन दोनों से ये जो आ रहा है ये दोनों हमने लिख दिए, ये बाकी रह गए तो ये आखिर में लिख देंगे 20/21, 20/21। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर बन गया। ये छोटा, ये इससे बड़ा था, ये इससे बड़ा था, तो ये क्या बन गया, असेंडिंग ऑर्डर। अब पार्ट डी पे आ रहे हैं। तो पार्ट डी में इन नंबर्स का एलसीएम लेंगे और फिर इनको जो है ना असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। तो एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे 3, 14 और 12 का। तो यहाँ पर हम करते हैं 3, 14 और 12, 3, 14 एंड 12, ठीक है। तो ये दोनों 3 पर डिवाइड हो सकते हैं, 3 और 12 ये करेंगे और ये वाले छोड़ेंगे। तो 3 1 ज़ार 3, फिर ये नहीं हो सकता, ये इस तरह नीचे ले आए, एंड 3 4 ज़ार 12, इस तरह हुआ। फिर ये दोनों 2 पर डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 पर करेंगे। ये 1 नहीं हो सकता है, 1 को नीचे ले आए, 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4, इस तरह हुआ। फिर इसको 7 पर डिवाइड करें, इस 7 को, ये 1 नीचे ले आए, 7 1 ज़ार 7, ये 2 भी नीचे आ गया। फिर इसको 2 पे डिवाइड करें, 1 नीचे आया, 1 नीचे आया, एंड 2 1 ज़ार 2। हमारे पास कितने नंबर्स आ रहे हैं, 3 2 7 2, 3 2 7 एंड 2, ये नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। सो 3 2 ज़ार 6, ये 6 है, और 2 7 ज़ार 14, ठीक है। इन सारों को जब हम मल्टीप्लाई करें तो 3 2 ज़ार 6, इससे 6 आ गया,
इंटू 7 ज़ार 14, इससे 14 आएगा। 6 और 14 को मल्टीप्लाई करने से हमारा एलसीएम आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 14, तो ये आ रहा है 84 सॉरी। तो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 हमारे पास क्या आ रहा है 84। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। 84 को हमने याद रखना है 84 को। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, ये पहला वाला उठाएंगे, यहाँ पे ज़रा इसको बदल लेता हूँ, -7/3। अच्छा, इस तरह लाइन लगा दे। तो 3 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास वो एलसीएम आ जाए। वो एलसीएम क्या था 84 था ना। तो 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 84 आ जाए। तो जब हम इस यहाँ पर देख ले हमने कौन कौन से नंबर्स मल्टीप्लाई किए थे। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई किए थे, 2, 7 और 14। अगर 3 तो यहाँ पर मौजूद है, 3 को मैं निकाल देता हूँ तो कौन से बाकी रहते 2, 7 और 14, सॉरी 2, 7 और 2। तो इसको हम मल्टीप्लाई करें, 2 7 ज़ार 14, 14 2 ज़ार 28। तो जब हम 3 को 28 से मल्टीप्लाई करें तो 84 आता है। ठीक है, 3 को 28 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 28, ऊपर भी लगा ले। ठीक है, तो 28 और 7 को मल्टीप्लाई करें, 7 मल्टीप्लाइड बाई 28, तो क्या आ रहा है हमारे पास 196 आ रहा है, 196। और 3 और 28 को मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाइड बाई 28, तो क्या आ रहा है वो एलसीएम आ रहा है 84। ठीक है, अगर आप लोगों को पता नहीं है कि 3 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 84 आ जाए, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। इस 84 को इस 3 पे डिवाइड करें, ये नंबर खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इस 84 डिवाइड बाई 3, तो हमारे पास क्या आ रहा है 28 आ रहा है। तो जब हम 3 को 28 से मल्टीप्लाई करें तो 84 आ जाए। अच्छा, ये तो हुआ। फिर दूसरा वाला क्या है, यहाँ पे 6/14, 6/14। तो जब 14 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे कि हमारे पास क्या आ जाए, ये 84 आ जाए। तो हम किस तरह वो नंबर मालूम करेंगे कि किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए 14 को। तो हम इस 84 को 14 से डिवाइड करें, जो नंबर आ जाएगा वो यहाँ पर लिख देंगे। आप क्या करें, 84 डिवाइडेड बाय 14 से डिवाइड करें 14, तो क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो 6 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और 6 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 6 ज़ार 36 आ गया, और 14 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 4 ज़ार 4 24, 24 एंड 6 1 ज़ार 6 एंड 2 8। तो हमारे पास क्या है वो एलसीएम आ रहा है 84। यहाँ पर भी बन गया। फिर ये दूसरा वाला उठाएंगे, यहाँ पर देख ले ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये लास्ट वाला -4/12। अब 12 को इस नीचे 12 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारे पास क्या आ जाए 84 आ जाए। ठीक है, तो किस तरह वो नंबर मालूम करेंगे, इस 84 को 12 से डिवाइड करें वो नंबर मालूम हो जाएगा। 84 डिवाइडेड बाई 12, सॉरी जब मैंने 84 को 12 से डिवाइड किया तो क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो इसका मतलब ये अगर 12 को हम 7 से मल्टीप्लिकेशन दें तो 84 आ सकता है। ठीक है, 7 नीचे लगा दिया तो ऊपर भी लगा ले, 7 4 ज़ार 7 4 28, 28 आ गया। ये माइनस है तो नेगेटिव भी लगा ले, और 7 2 ज़ार 2 14, 4 7 7 एंड 1 8। सो ये हमारे पास क्या आ रहा है 7 12 ज़ार 84। तो ये सारे 84 बन गए। ठीक है, अब हमने थोड़ा यहाँ पर मसला पीछीदा हो रहा है। यहाँ पर 2 नंबर्स जो है नेगेटिव है। ठीक है, तो ये नेगेटिव छोटा है कि ये नेगेटिव छोटा है। असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे छोटा उठाएंगे ना, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे असेंडिंग ऑर्डर
ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे छोटा उठाएंगे, लेकिन या तो हम कहते हैं कि जो नेगेटिव होगा वो छोटा होगा, लेकिन ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, कौन सा इनमें छोटा है? तो नेगेटिव में अगर दो नेगेटिव हो, उनमें सबसे छोटा वो होगा जो ज़ीरो के करीब होगा। किस तरह? मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़ीरो बीच में वाक़या हो रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स जा रहे हैं, इस तरफ नेगेटिव नंबर्स जा रहे हैं, -1 -2 -3, इस तरफ नेगेटिव नंबर्स जा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देख ले तो ये -28 है और ये -96 है। कौन सा ज़ीरो के करीब है? ये तो ज़ीरो से बहुत आगे तक गया है। अगर हम ज़ीरो से जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो 196 बहुत आगे, और ये 28 है, तो ये ज़ीरो के करीब है। ठीक है, 28 करीब है और ये दूर है ज़ीरो से, तो ये सबसे बड़ा होगा। ठीक है, जो ज़ीरो से जो नेगेटिव में ज़ीरो के करीब होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, और जो ज़ीरो से दूर होगा वो छोटा होगा। तो ये सबसे छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, ये बात ज़हन में रख लें। तो ये छोटा है, इसको हम उठाएंगे, ये छोटा है सबसे। तो इस किस से आ रहा है? ये 7/3 से आ रहा है, तो -7/3 सबसे क्या होगा? छोटा होगा। फिर क्या है इसके बाद छोटा कौन सा है? ये वाला है ना, ये भी नेगेटिव है, तो इसके बाद ये छोटा है। ठीक है, पहले हम नेगेटिव उठाएंगे, ये सबसे छोटा है, पॉजिटिव बाद में लिखेंगे। तो सॉरी ये वाला नहीं लिखना है। ये किस से आ रहा है? ये -4/12 से आ रहा है, तो -4/12 यहाँ पर लिख देंगे। फिर ये दोनों तो हो गए, बाकी ये बच गया, तो ये किस से आ रहा है? 6/14 से। 6/14 हम यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर बन गया। सिर्फ आप लोगों के ये चीज़ जहन में रखनी है कि नेगेटिव में जो ज़ीरो के करीब होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और जो ज़ीरो से दूर होता है वो छोटा होता है। तो 28 ज़ीरो के करीब है और 126 ज़ीरो से बहुत दूर वाक़या है। ठीक है, जब हम इस तरफ जाते हैं ना, तो ज़ीरो से आगे जाते जब हम -28 तक पहुंच जाते हैं, फिर जाते -196 और क्या है यहाँ पे 196 है, तो ये ज़ीरो के करीब है 128 और ये ज़ीरो से बहुत आगे है। ठीक है, तो ये वाला छोटा होगा और ये ज़ीरो के करीब जो है वो बड़ा होगा नेगेटिव में। ठीक है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है। सबसे पहले छोटा हमने उठा लिया, ये किससे आ रहा था? इससे, तो हमने ये लिख दिया। फिर इसके बाद ये छोटा है, तो ये हमने इससे आ रहा था, ये लिख दिया। फिर ये बाकी रह गए, तो ये लास्ट में लिख दिया। तो ये असेंडिंग ऑर्डर बन गया हमारे पास। थैंक यू सो मच। एंड अगले पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।